नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है। 7वीं 8वीं 9वीं जेपीएससी की तैयारी अधिकांश लोगों ने शुरू कर दिया है, लेकिन आप घर से तैयारी कैसे करेंगे ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और आज हम जो चीज़ को बताएंगे वो घर से तैयारी करने के लिए है। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल vinayisacademy.com से जुड़ सकते हैं। हमारे वेबसाइट से भी जुड़ करके आप अपनी तैयारी को जारी रख सकते हैं। तो आज जो जानकारी आपको देंगे इसमें ये बताएंगे कि झारखंड लोक सेवा आयोग की घर से तैयारी कैसे कीजिए। समय कम रहेगा, जनवरी में वैकेंसी आ रही है और आप आसानी से तैयारी शुरू कर देंगे और आगे भी जानकारी देते रहेंगे। फिलहाल एनसीईआरटी से शुरू करना है आपको, यानी कि आपकी तैयारी जो है वो एनसीईआरटी बेस्ड होनी चाहिए। और पुराने वर्ष का क्वेश्चन पेपर जरूर से देखिएगा, पिछले 10 वर्ष का सिविल सर्विस का और जो 6 एग्जाम हो चुका है जेपीएससी का, उसका मेंस का और पीटी का, दोनों का क्वेश्चन पेपर आप देखिएगा और उस क्वेश्चन पेपर के अनुसार ही आपको अपनी तैयारी करनी है। अगर आप अपनी तैयारी को और अच्छा करना चाहते हैं तो 4 मोटी मोटी कॉपी बना लीजिए। जनरल स्टडी का पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4। और जो पेपर 1 है जिसमें हिस्ट्री ज्योग्राफी है, पेपर 2 जिसमें पूरा का पूरा हमारा लोक प्रशासन है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और कॉन्स्टिट्यूशन, पेपर 3 में इकोनॉमिक्स है और 4 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। अब आप पुराने वर्ष के क्वेश्चन पेपर के अनुसार एक प्लानिंग करेंगे और प्लानिंग के अनुसार ही आप अपनी तैयारी करेंगे। क्वेश्चन को प्रतिदिन लिखेंगे, उसका उत्तर। एनसीईआरटी से पहले नोट्स बनाइए और नोट्स बनाने के बाद में आप पुराने वर्ष का क्वेश्चन पेपर को देख लीजिए कि कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और सिविल सर्विस में जो क्वेश्चन पूछा गया है चैप्टर वाइज, आप उसी अनुरूप अगर तैयारी करते हैं तो आपको ज़्यादा फायदा हो जाएगा। जेपीएससी में 6 वर्षों में जो क्वेश्चन पूछा गया है, अभी भी आपको मेंस पर ज़्यादा फोकस करना है। यानी कि अगर आप मेंस की तैयारी पहले शुरू कर देते हैं तो ज़्यादा लाभ होगा, क्योंकि पीटी की तैयारी कभी भी नहीं करनी चाहिए। पीटी आपकी ऑटोमेटिकली हो जाएगी। और साथ ही साथ आपको ये बता दें कि आप जब मेंस की तैयारी करेंगे तो आपको ज़्यादा लाभ होगा। और लिखने का, जैसे हिस्ट्री में अगर आप करना चाहते हैं तैयारी, तो सिंधु घाटी सप्ताह पढ़ रहे हैं या फिर वैदिक कल्चर पढ़ रहे हैं या मौर्य काल पढ़ रहे हैं, तो उससे आज किस प्रकार का प्रशासनिक व्यवस्था लिया गया है, कैसा आर्थिक व्यवस्था है, ये आपको समझना होगा कि आप अपने अनुसार से तय करेंगे कि ये ऐसे पुरानी व्यवस्था से अभी इन चीज़ों को लिया गया है तो ज़्यादा अच्छा होगा। दूसरा चीज़ ये कि जब आप लोक प्रशासन भी पढ़ रहे हैं तो आज उसको अप्लाई करना है। कभी गवर्नर रूल के बारे में पढ़ रहे हैं तो कहाँ कहाँ पर हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर क्या कहा है, कोई अगर आंदोलन हो रहा है तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया है मौलिक अधिकार पर, तो उसको जब आप लिंक करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होता है। और झारखंड की सामग्री बहुत इम्पोर्टेंट है इसमें, क्योंकि झारखंड की सामग्री से बहुत ढेर सारे क्वेश्चन आते हैं। तो झारखंड की सामग्री के लिए हमारा वेबसाइट पर भी दिया हुआ है और आप मंगवा भी सकते हैं अपने घर में, जिससे कि आपको फ़ायदा होगा कि झारखंड की सामग्री ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे। साथ ही साथ ये ध्यान देना है कि झारखंड लोक सेवा आयोग में झारखंड से संबंधित बहुत सारे प्रश्न होते हैं, तो झारखंड का प्रश्न को लिखना बहुत ज़रूरी होता है पीटी के लिए खास करके, क्योंकि उसमें एक पूरा पेपर ही है झारखंड का 100 क्वेश्चन का। और जो जनरल स्टडी पेपर है उसमें भी 15 क्वेश्चन जो है वो झारखंड से ही संबंधित है। अब साथ ही साथ आप ये भी सोचिए कि पीटी पास करने के बाद मेंस के लिए बहुत ज़्यादा समय नहीं होगा, क्योंकि अगर आप पीटी का एग्ज़ाम अगर संभवतः हमें जैसा लगता है कि अप्रैल मई में अगर हो जाता है तो अक्टूबर नवंबर के आसपास मेंस होगा। तो अभी मेंस की तैयारी करते करते साथ में पीटी कर सकते हैं। और प्रतिदिन आप क्या करें कि क्वेश्चन लिखने की जो प्रैक्टिस करते हैं, करंट इवेंट पढ़िए। योजना और कुरुक्षेत्र मैगजीन, ये दोनों भारत सरकार की मैगजीन है। और हिंदू न्यूज पेपर का हिंदी में विश्लेषण हमारे पास मौजूद रहता है। हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उस टेलीग्राम चैनल पर आप कर सकते हैं हिंदी में विश्लेषण को देखने के लिए। vinayisacademy.com पर आप जुड़ जाएंगे। और रांची में भी हमारी क्लास चल रही है और जमशेदपुर में भी चल रही है। अब आपको ये बता दें कि पूर्व के क्वेश्चंस को साथ में ऑप्शंस जो दिए जाते हैं उसको भी जरूर से समझेंगे। मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया है कि कांचीपुरम का मंदिर किसने बनवाया, तो उसमें पल्लव, चोल या चेर या पांड्य का ऑप्शंस है। तो सिर्फ उसका उत्तर में एक ही चीज़ को नहीं देखना है, बल्कि देखना है कि
बाकी चीज़ों का इस संदर्भ में क्या रोल होता है। अगर पूछा जा रहा है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद से लगता है और ऑप्शन में 352, 356, 360, 364 दिया है, तो बाकी आर्टिकल्स को भी जानना है कि ये क्या है। यानी कि ऑप्शंस पर डिटेल्स नज़र रखना है, पैनी नज़र रखना है, तो आपके लिए ईजी पड़ जाएगा वो। और लेखन शैली अगर आपकी विकसित होकर के रहेगी तो मेंस भी पास कर जाइएगा। साथ ही साथ रीजनल लैंग्वेज की जो आप तैयारी करना चाहते हैं तो पीटी लिखने के बाद भी कर सकते हैं। पीटी परीक्षा पहले लिख लीजिए, उसके बाद रीजनल लैंग्वेज के लिए 1 महीना सफिशिएंट टाइम होता है। चाहे आप खोरथा ले लें या फिर नागपुरी ले लें, आपको बहुत आसानी पड़ेगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसका ख्याल आपको रखना होगा एग्जाम में। वन लाइनर कभी मत पढ़िएगा। बहुत से लोग क्या करते हैं कि परीक्षा पास करने के लिए वो वन लाइनर पढ़ते हैं या फिर वो मैगजीन्स का सहारा लेते हैं जो एक एक लाइन में आंसर दिया हुआ है। उससे आपको नुकसान ज़्यादा हो जाएगा, फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि अगर आप एनसीईआरटी को ठोस बुनियाद पर पढ़ेंगे और एक एक रेफरेंस बुक पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। तो उसको समझना बहुत ज़रूरी है और उसको अप्लाई कीजिए। जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं उसको अप्लाई कीजिए कि ऐसा हो रहा है। अगर जैसे सपोज कीजिए कि करेंट इवेंट आप पढ़ रहे हैं और उसमें जिक्र हो रहा है टोरंटो का, तो वहाँ आपको समझना है कि थोड़ी सी ज्योग्राफी की भी जान लेने की, कौन सी नदी है वहाँ पर, कौन सा माउंटेन है, कौन सी सेमिनार हुई थी क्या तो ऐसे में आपका फ़ायदा होगा। जब भी करेंट इवेंट पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में थोड़ा सा भौगोलिक और ऐतिहासिक समझना जरूरी होगा। तो हमारे साथ आप इसी प्रकार से बने रहिएगा। लगातार हम घर में बैठ कर के आप तैयारी कैसे करें इसकी जानकारी देते रहेंगे जेपीएससी का, और उम्मीद करते हैं कि घर से बैठ कर के ही आप जरूर से पास कर जाइएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।